अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा उअतिया अहदुन अताअन खैरन व अवसअ मिनस सब्र। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सब्रु इंदस सदमतिल ऊला। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी कदर वाजिब व एहतराम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, कुरान मुक़द्दस की एक मुख्तसर सी सूरह शरीफा आप हज़रात की खिदमत में पढ़कर सुनाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में से दो हदीसें आप हज़रात की खिदमत में पढ़ी हैं। कुरान अल्लाह ताला की किताब है, इसको किताब हिदायत कहा जाता है। कुरान करीम दस्तूरुल हयातिल इंसानिया है। कुरान अल्लाह की किताब भी है और अल्लाह का कलाम भी है। इसके हर हर्फ, इसके अहकाम, इसके मानी और मतालिब और उससे इज्तिहाद और इस्तिंबात के मसाइल, इन सब की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ले ली। ये अल्लाह का मुक़द्दस घर है जिसे मस्जिद कहते हैं, जिसकी तामीर नौ हो चुकी है। बहुत कदीम ज़माने की ये मस्जिद, जैसे अभी आरवाओ के अंदर एक कदीम मस्जिद को शहीद करके जदीद बना रहे हैं, ये एक तालीमी शहर है, ये एक इल्मी शहर है। ये मशाइखीन इज़ाम और सूफिया किराम की एक बहुत बड़ी जमात यहाँ आरंभ करती है। तारीख़ और सीरत को देखने से पता चलता है कि हमें खुदावंद कुद्दूस ने एक ज़बरदस्त इल्मी हल्का नसीब फरमाया है और इल्मी मराकिज़ नसीब फरमाए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये एहसान अज़ीम है। कुरान की बात करते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब, कुरान अल्लाह का कलाम, इसके हर हर्फ की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। ये सूरत सूरह वल अस्र है, इसका नाम अल अस्र है। इसमें वाव शुरू में बयान किया गया है। बिस्मिल्लाह हर सूरत के शुरू में पढ़ी जाती है। पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं और हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किताब तिलावत का आगाज़ होता है। लेकिन ये वल अस्र का जुज़ नहीं है। अलबत्ता कुरान करीम के अंदर सूरह नमल में इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन, यही एक आयत सूरह नमल में वो जुज़्वे कुरानी है। जुज़्वे कुरानी का क्या मतलब? ये कुरान में दाखिल है।
इसकी हैसियत कुरान की है। अगर कोई आदमी बगैर वुज़ू के कुरान की इस आयत पर उंगली रखना चाहे तो नहीं रख सकता। कुरान करीम की सूरह नमल में बतौर तिलावत के हैद या निफास वाली औरत या जुनूबी आदमी उस पूरी आयत की तिलावत नहीं कर सकता। लेकिन अगर आम सूरतों के शुरू में जो बिस्मिल्लाह है वो एक तमहीद के एतबार से है, लेकिन इसके बहुत बड़े फ़वाइद हैं। मक्का के मुशरिक हर काम बुत के नाम से शुरू करते थे। बुत का नाम लेने की क्या वजह? हर इंसान की किसी न किसी चीज़ में आस्था होती है, इसका एक एतकाद होता है, उसकी एक मान्यता होती है, और आस्था का ताल्लुक दिल के साथ है। तबीयत जिस पर लगेगी और तबीयत जिस पर एतमाद जाहिर करेगी, और आस्था हर एक की जुदा जुदा होती है। वो बेचारे ज़माना जाहिलियत में 570 साल ऐसे रहे जिसमें कायनात, नबूवत और इल्म और रिसालत और किताब से महरूम थी। 570 साल, और 570 साल के ज़माने में ईसा के बाद से लेकर आका तक अलैहिस्सलाम कोई पैगंबर नहीं आया। तो इंसानियत का जीवन खतरे में पड़ चुका। इंसान जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजारते थे। कुरान में है उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। 570 साल जब नबूवत से खाली रहे तो इंसानों में परिवर्तन बहुत आया। इनकी ज़िंदगी जानवरों से बदतर गुजरती थी। इसी वजह से हर खैर को शर से ताबीर करते थे। इनके दिल सख्त हो चुके थे, इनके दिलों में ईमान की किरण और रोशनी बुझ चुकी थी। पेट की सगी औलाद को ज़मीन में ज़िंदा दफन कर देते थे। लड़ाइयों का सिलसिला आम था। शराबें बकसरत पी जाती थी, यहाँ तक कि बच्चा पैदा हो तो उसके हलक में सबसे पहले शराब टपकाई जाती थी, जिसे हमारे यहाँ जमजम डाला जाता है। आज भी फिर से परिवर्तन आ रहा है। हालांकि आका के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के तकरीबन हिजरत के 1443 साल हुए, लेकिन आका से दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बहुत ज़्यादा ज़माना नहीं गुजरा। अब फिर से हराम को हलाल, हलाल को हराम। शराब हराम है, लेकिन मुसलमान इसका आदी है। नाम बदल देते हैं, इससे हुर्मत ख़त्म नहीं होती। इसकी बे व शिरा करने वाले मुसलमान, इसके सप्लायर मुसलमान, इससे आमदनी मुसलमानों की। इस तरह क़िमार, जुगार माशरे में आम। एक ज़माना था पेट की सगी बेटी को 6-7 साल की बनाकर 5 साल की बनाकर बाप ज़मीन में ज़िंदा दफना देता था, और आज मशीन हो गए। अंदर में देखते हैं कि लड़की है तो अंदर मशीन घुमा करके बेटी का जो है क्रेटन करा करके ख़त्म कर देते हैं। फिर से परिवर्तन हो गया। पहली हालत पर ज़माना औद कर रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो सामने कत्ल कर देते थे, ये मशीन के ज़रिए से अंदर कत्ल कर देते हैं, और वादुल बनना तब भी हो रहा है। इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। ज़माना जाहिलियत में जितनी बेटियां बचपन में ज़िंदा दफन कर दी गई, एक दिन आएगा अल्लाह पाक बास बादल मौत के दिन इनको कब्र से उठाएंगे और पूछा जाएगा कौन से गुनाह के पादाश में तू कत्ल की गई थी। उस वक्त बाप का क्या बनेगा? हम और आप ये सोचे बास बादल मौत का मालिक अल्लाह है, मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक अल्लाह। वो दिन ऐसा होगा अल यौम नख्तिम अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु
अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, इंसान के मुंह पर मोहर लग जाएगी और इंसान के करतूत उसका हाथ बोलेगा, इंसान के करतूत उसका पैर बोलेगा। तो वो इंसान कहेगा कि तुम क्यों बोलते हो। हमने कहा हर एक के साथ ये मामला। तो हाथ कहेगा अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतक कुल्ल शै। दुनिया में 32 दांतों के बीच में रहने वाली जुबान बोला करती थी, उसी अल्लाह ने आज हाथ को बोलने की ताकत दी। अल्लाह बहुत बड़ी कुदरत का मालिक है। वो ज़माना जाहिलियत में जो कुछ हो रहा था, अब 2 मरतबा, हालांकि दावत की मेहनत होती है, खानका की मेहनत हो रही है, मदारिस की मेहनत हो रही है, लेकिन ज़हनियत पुराने ज़माने की तरफ औद कर रही है। मैं ये समझाना चाहता हूँ। और फिर से दिगर समाज की देखा देखी मुस्लिम समाज में ये सारी चीज़ें पैदा हो रही है, चाहे वो कहीं का भी समाज हो। हराम चीज़ों के लेबल बदल बदल कर उसको हराम के ख्यालात और जज्बात पैदा करवाए जाते हैं। ठीक ज़माना जाहिलियत था जी, ये दौर था, ये दौर। लेकिन मक्का के मुशरिक, ज़रूरत पड़ी अल्लाह के घर को तामीर करने की। सबसे पहले अल्लाह के अमर कुन से बैतुल्ला बना था, उसके बाद फरिश्तों ने तामीर की थी, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर की। तूफान नूह में उठा लिया अल्लाह ने अपने घर को, बैतुल्ला को अल्लाह ने उठा लिया। हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर की। अब तक की तामीर अहादीस में है। अल्लाह का अमर कुन, फरिश्ते, आदम। अब ये चौथे नंबर में जो तामीर हुई है काबतुल्लाह की, वह हज़रत इब्राहीम और इस्माइल ने की। इसका बयान कुरान में है। वयरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन फ़ीही आयातुन बय्यनातुन मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु काना आमीना। ये तामीर का बयान कुरान में। फिर हज़रत इब्राहीम के बाद एहदे जाहिलियत में मक्का के मुशरिकों ने बैतुल्ला की तामीर की। लेकिन एक बात नोट करने के काबिल है। इन्होंने कहा ये अल्लाह का पाक घर है और हमारी कमाई नापाक है। समझो बराबर ध्यान से, क्योंकि शराब की कमाई थी, सट्टे की कमाई थी, कमाई कोई हलाल इनके पास थी नहीं। ये कोहिस्तान के अंदर आबाद मक्का था, पहाड़ों में। एक वक्त मक्के का वो था। इन पर हुकूमत करने के लिए कोई तैयार नहीं। लड़ना झगड़ना इनकी फितरत थी, बुराइयां इनमें आम थी। इनको गवार कहा जाता था, एकदम अनाड़ी, कोई इन पर हुकूमत न करे। लेकिन इंसान कितना ही गया गुजरा हो, खुदा बंदे कुद्दूस ने अक्ल सलीम अता की। अक्ल सलीम। 99 जज्बात गंदे हैं, लेकिन एक जज्बा नेक और साले उसमें होता है। इसीलिए फरमाते हैं, हम तबलीग में जाते हैं, गश्त करते हैं, तो कहते हैं इसमें 99 बुराई हो उसको छुपाना, उसकी एक भलाई को याद करके उससे बुलाना। ये कुरान से मुस्तफाद है। समझो, इतने गवार, इतने अनाड़ी, इतने सख्त दिल, लेकिन एक मानसिकता थी उनकी। ये हर एक में होती है। काफिर, मुशरिक, यहूदी, ईसाई, मुसलमान, कितना ही गया गुजरा है, लेकिन एक मानसिकता ये है कि ये अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर की अजमत हर एक के दिल में होती है। ये तो हिंदुस्तान में नफ़रत का माहौल अभी पैदा कर दिया गया, वरना गैर मुस्लिम लोग मस्जिद के पास से निकलते थे तो बाजा नहीं बजाते थे,
ढोल नहीं बजाते थे, लेकिन मुसलमानों ने जब बाजा बजाना शुरू किया, ढोल बजाना शुरू किया, तो हिंदुओं ने देखा कि इनको अपने मजहबी इबादतगाह की पड़ी नहीं है, तो हमको क्या पड़ी है। इसी शहर के हालात हैं। शाहिर की हुर्मत करते थे। रमज़ान में कोई बीड़ी नहीं पीते थे हिंदू, ये तुम्हारे उपवास का महीना है। लेकिन जब मुसलमान सरेआम खुला खाने लगे और रमज़ान में खुलेआम होटलें खोलने लगे, तब हिंदुओं के दिल में नफरत पैदा हो गई कि इनके मذहब में ये लोग तो करते हैं, बड़ी हमको क्या इज्जत करने की। जब तक इंसान अपना वकार नहीं खो बैठेगा, अल्लाह भी उसका वकार खोता नहीं। इसलिए घर के वडील को रहने का तरीका बताया। छोटों के साथ शफकत करो, बड़ों की इज्जत करो, माओ बहनों के साथ नरमी का बर्ताव करो, हक वालों को हक दो, बड़ों की ताज़ीम करो, छोटों पर शफकत करो। आम मुसलमानों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इनकी मानसिकता क्या थी कि भाई हलाल पैसे जमा करो, काबा बनाना है। एक ख्याल पैदा हुआ, जमा की, लेकिन हराम कमाई વધારે थी, हलाल कमाई तो आने के बराबर मामूली थी, जमा करने में देर लगी। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ वाक़ई से, लेकिन जितना था जमा हो गया। अब काबे की तामीर करने लगे। उस वक्त ये काबा इतना बड़ा नहीं था, छत भी नहीं थी, ऊपर छत नहीं, कद्दे आदम के बराबर 4 दीवार थी, ऊपर छत बद कुछ नहीं था। उसके नक्शे किताबों में बयान किए गए, और वही काबे के जो जबल अबी कुबैस के या जबल काबा के पत्थर लेकर उसको गढ़ दिया। कोई मुनज़्ज़म इमारत नहीं थी। इनके दिल में ख्याल पैदा हुआ, ये अल्लाह का पाक घर और हमारी नापाक कमाई, तो पाक घर में नापाक कमाई चले नहीं, तो पाक कमाई जमा हुई। अब तामीर शुरू की। ये एक अच्छी सिफत थी जो हर एक के दिल में होनी चाहिए। हलाल पैसा लगाना चाहिए हलाल कामों में, बल्कि हराम कमाई इस्लाम में जायज़ नहीं, हराम कमाई इस्लाम में जायज़ नहीं। कल मुझे असर के बाद एक आलिम ने मसला पूछा। एक औरत को तलाक हुई और इद्दत ही में उसने दूसरा निकाह कर लिया, और पहले वाले का हमल उसने गिरा दिया। एक तफसीली मसला था। अब क्या करने का? मैंने कहा है ये निकाह ही मुनाकिद नहीं हुआ, अभी ज़िना हो रहा है, हरामकारी है, दोनों अलग हो जाएगा। क्योंकि निकाह किया, निकाह मुनाकिद नहीं हुआ, निकाह होता ही नहीं। इद्दत में निकाह हराम है, अल्लाह ने कुरान में मना कर दिया है। जैसे बहन से निकाह नहीं होता, माँ से निकाह नहीं होता, तो इस तरह इससे भी निकाह होता ही नहीं। ये निकाह ही नहीं हुआ, ज़िना है, उसको ख़त्म करो। और इद्दत ख़त्म होने के बाद दूसरी मर्तबा वापस निकाह होगा। अब पहले के हक निकाह का हमल गिराया और दूसरे के ज़िना का हमल, अब वो गिराया, 2 बच्चे पेट में मार डालने का मसला। जिस समाज और जिस सोसाइटी में हम आंखें खोले हुए हैं, मेरे गांव का नहीं, यानी एक मुस्लिम समाज में हम रह रहे हैं, इस समाज की ये पोजीशन है। हम कहाँ हैं उसका लेवल मैं बता रहा हूँ। ये तो एक मसला पेश आया, खुदा का खौफ था तो पूछा, वरना जनाना हॉस्पिटलों में जाओ, जायज़ हलाल के नुतफे के बच्चे हमल कितने गिरा दिए जाते हैं, इनका सर्वे करो, पता चलेगा। हालांकि सख्त तरीन गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन मानसिकता एक पाक थी। लेकिन थे बेचारे जाहिल। 570 साल में इल्म ख़त्म था, इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी। कदर करनी चाहिए इन तीनों मेहनतों की, कि इंसानियत का जीवन यही चीज़ें हैं। मेहनत हुई, अब मामला ख़त्म। 570 साल तो जहालत थी, अनपढ़ा था। वो क्या था कि अल्लाह के पाक घर को हम पाक कमाई जमा करके करते तो हैं तामीर, लेकिन हमने जो कपड़े पहने हैं वो कपड़े भी तो नापाक कमाने के हैं।
तो इन नापाक कमाने के कपड़ों से पाक घर की तामीर थोड़ी होवे। तो क्या करने का, तो कि सब नंगे हो जाओ, कपड़े उतार कर तामीर करो। फिर कपड़े उतार दिए और कपड़े उतार करके काबतुल्लाह की तामीर शुरू की। अभी मैं बुखारी में बच्चों को रिवायत पढ़ा कर आया। इमाम बुखारी ने एक बात कायम की, पसंदीदा और अफजल चीज़ों को छोड़कर मफजूल चीज़ों को इख्तियार करना। उसमें यही वाक़या अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने पूछा कि अल्लाह के नबी का कोई राज तुम्हारे पास है जो बयान न हुआ हो, तो वो मुझे बयान करो। कहा हाँ, मेरे नबी का मेरे पास एक राज है और वो किसी को बयान नहीं किया। वो ये कि अल्लाह के नबी बैतुल्लाह में 2 फ़र्क करना चाहते थे। अभी 7 फुट की ऊंचाई पर जो दरवाज़ा है इसको ज़मीन बराबर कर दें और 2 दरवाजे कर दे, एक से दाखिल हो दूसरे से निकल जाए। लेकिन आका ने ये नहीं किया, इस वजह से कि मेरी कौम कुफ्रिस्तान से, शिर्क से अभी तौबा करके इस्लाम लाई है। वो ये समझेगी कि कोई नबी बनता है, वो काबा को गिरा कर नया काबा बनता है, तो मेरे बाद बुरी रस्म चलती न रहे। इस वजह से मैं ये नहीं करना चाहता। इसके तहत ये वाक़या बयान किया। अब अल्लाह के नबी अमीन और सादिक से मशहूर थे। आपको अमीन कहते थे, सादिक कहते थे। नाम से कम जानते थे, सिफात से बहुत जानते थे। आका को कहा कि आपको भी तामीर में शरीक होना है। अब मसला बहुत पेचीदा है, इसलिए कि मर्द का डूटी के ऊपर से लेकर गोठन के नीचे तक ये सतर है। सतर खलवत में और जलवत में, किसी भी हाल में, अकेला कमरे में अंधेरे में है, कोई नहीं है, फिर भी इसको शौकिया खुला नहीं रख सकते, हराम है, मना है। इसीलिए अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, 9 साल आपकी ज़ौजियत में रही, कसम खुदा ताला की मैंने अल्लाह के नबी को, बीवी है, हलाल है, आपके सतर की तरफ कभी भी मैंने निगाह नहीं डाली और ना अल्लाह के नबी ने मेरे सतर की तरफ कभी निगाह डाली। यह हमारे नबी की पाकीदा सीरत है। जायज़ है, बीवी के सतर पर निगाह शोहर डाल सकता है, हलाल है। इलाज के लिए लेडीज़ डॉक्टर लेडीज़ के इस सतर की तरफ निगाह डाल सकती है, ये तो मर्द का सतर हुआ। औरत का चेहरा, ये दोनों हथेलियाँ और कदमें ये सतर में दाखिल नहीं है, लेकिन औरत की गर्दन सतर में दाखिल है। औरत का टखने से ऊपर का पैर सतर में दाखिल है। मर्द अपनी सलवार टखने के नीचे नहीं लटका सकता, हराम है। ये जो उभरी हुई हड्डी है ना, कुदरत ने बनाई है। मर्द को इससे ऊपर सलवार पहनने की, औरत को इससे नीचे पहनने की। औरत अपनी सलवार इससे नीचे पहनेगी। याद आ गया हजरत सुलेमान का ज़माना। कौम सबा की मलिका जब हजरत सुलेमान के पास आई थी, तो हजरत सुलेमान ने 12 किलोमीटर लंबी सोने की सड़क बनाई थी, और जब अंदर महल में पहुंचना था तो नीचे पानी और ऊपर ग्लास फिट कर दिया था। ये समझती थी कि ये पानी है, हजरत सुलेमान के ज़माने में। तो उसने वकाशफत अनसाक़ैहा, अपनी सलवार ऊंची कर ली और उसकी पिंडली खुल गई। उस ज़माने में भी औरत अपनी सलवार पिंडली के नीचे तक पहनती थी। ये ज़नाना लिबास है, औरत का लिबास है। और मर्द का लिबास टखने से ऊपर पाजामा पहनेगा, उसके तिब्बी बड़े फ़वाइद हैं। क़ुव्वत बर्दानगी मजबूत होगी जो मर्द टखने से ऊंचा पाजामा पहने, और जो मर्द टखने से नीचा पाजामा पहनेगा। इमाम मुस्लिम ने, शुर्राह मुस्लिम ने फ़वाइद में लिखा है कि उसकी मर्दानगी ख़त्म हो जाती है और उसकी क़ुव्वत मर्दानगी बाकी नहीं रहती। ये तो तिब्बी नुकसान है। शरई नुकसान क्या है? जो टखने से पाजामा नीचे लटकाया वो हिस्सा जहन्नम में जलेगा। बहुत सख्त वईद बयान की।
ये खैर हज़रत सुलेमान का ज़माना याद आ गया तो वाक़या बयान कर दिया। उस ज़माने में भी औरत अपने सतर की रियायत करती थी। आवारगी, अय्यारी और यानियत, ये तो ईसाई कौम में अभी एक रिसर्च आया था। दुनिया में सबसे ज़्यादा अय्याशी कहाँ है, दुनिया में सबसे ज़्यादा झगड़े कहाँ हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी कौन ममालिक में है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा लूटफाट कितने ममालिक में है। अल्लाह की कसम 50 किस्म का रिसर्च आया, उसमें नाम के दर्जे में कहीं एक भी मुसलमान मुल्क नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है। और उनमें अक्सर ईसाई मुल्क है, अक्सर ईसाई मुल्क। कौन? अंबिया ज़ादे हैं, नबूवत इनके घर में रही है। आप सूरे बकरा पढ़े, अभी पहले घंटे में बच्चों को सबक पढ़ाया सूरे बकरा का हिस्सा। बनो इसराइल में 5 किस्म के लोग थे। ये हजरत याकूब का खानदान है, और याकूब इसहाक के बेटे हैं, और इसहाक इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनके बाप हैं। इनको बनो इसराइल कहा जाता है। इनमें 5 गिरोह थे, 5 गिरोह। एक अहबार और रहबान, दूसरा खाइन उलमा, खयानत करने वाले उलमा, और तीसरा अवामुल नास, और चौथे मुनाफिक, और 5वें आरजू परस्त। आरजू परस्त किसे कहते हैं? हम तो अंबिया की औलाद हैं, जन्नत तो हमारी लोंडी है, हमारे बाप की है, हमारे इख्तियार की है, इसलिए कहते थे कि हम तो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के महबूब हैं। कुरान में वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात। अजीब अंदाज से कुरान ने वाक़या बयान किया है। पढ़ने जैसी किताब है, मुताला करने जैसी किताब है। इसका गुजराती भी तफसीर है, अंग्रेज़ी भी तफसीर है। कोई लैंग्वेज दुनिया की ऐसी नहीं है जिसका तर्जमा उस लैंग्वेज में अरबी करना हुआ हो, वो सिर्फ कुरान है। पढ़ना चाहिए, बड़ों को भी घर में पढ़ना चाहिए। ये दोनों हथेलियाँ, ये पूरा चेहरा जो वुज़ू में धोया जाता है। चेहरा किसे कहते हैं? पेशानी के बाल के उगने की जगह से लेकर थोड़ी के नीचे तक, और एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक, इसको चेहरा कहते हैं। ये सतर में दाखिल नहीं है औरत का, और टखने से नीचे का पेट का हिस्सा सतर में दाखिल नहीं। लेकिन फितने का खौफ हो तो ये पर्दे में दाखिल है, फितने का खौफ हो तो ये पर्दे में दाखिल है। इस पर कुरान में 7 आयतें हैं, 7 आयत। खैर वो अपनी जगह पर। तो मक्का के मुशरिक बूत के पुजारी थे, ज़हन ऐसा था, लेकिन एक बात के पाक घर में पाक कमाई चले, नापाक न चले। लेकिन पहने हुए कपड़े नापाक हैं तो नापाक कपड़े उतार कर तामीर करो। अब मुश्किल ही क्या पेश आई? अल्लाह के नबी को दावत दी कि आपको भी तामीर में शरीक होना है। आपने ऐलान नबूवत नहीं हुआ था, नबी नबूवत से पहले भी मासूम, यानी ऐलान नबूवत से पहले भी मासूम होता है और ऐलान नबूवत के बाद भी मासूम होता है। आका को दावत हुई, अब जावे तो भी फंसे, न जावे तो भी मसला मुश्किल। जावे तो फंसने का क्या मतलब? इसलिए कि सतर पर किसी की निगाह डालना हराम है, किसी के सतर पर निगाह डालना हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आँखों पर सख्त वईद और लानत इरशाद फरमाई है, लअनल्लाहुल नाज़िर वल मंज़ूर इलैहा। उस आँख पर अल्लाह की लानत जो किसी के सतर को देखे, और उस आँख पर अल्लाह की लानत जो किसी का अपना सतर दिखावे। देखने वाला भी लानती और दिखाने वाली भी लानती। इस्लाम का लुब्बे लुबाब ये है, इस्लाम का बख्श ये है, इस्लाम का मक्खन ये है। आप उलमा से सुनो, नशिस्तें करो, बैठो, पता चलेगा। आका को दावत हुई,
पाकीज़ा चीज़ थी। जैसे ये मस्जिद शहीद हुई, यहाँ के ज़िम्मेदार साथियों ने, अतराफ़ के लोगों ने मेहनत की होगी। हाथ पैर से मेहनत करनी चाहिए ताकि अल्लाह के घर में हमारा हिस्सा लग जाए। हमेशा मसाजिद, मकाबिर, ये वक्फ़ है कुल उम्मत का, और इस वक्फ़ को बचाना, इसकी हिफाजत करना और इसको आबाद रखना हम सब की जिम्मेदारी है। ज़रूरत नहीं है मस्जिद का पंखा हमने शुरू किया, लेकिन जाते वक्त भंडारी के हवाले कर दिया कि तू बंद कर देना। वो भंडारी हमारा नौकर नहीं है, वो अल्लाह के घर का मुलाजिम है, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे हवा खानी थी तो मैंने शुरू कर दिया, अब मेरा मसला ख़त्म हो गया ना, भंडारी के हवाले करके चला जाऊँ, गलत है। ज़रूरत हो इसको इस्तेमाल करो, ज़रूरत ख़त्म हो जावे, इस्तेमाल उसका ख़त्म हो गया, अपने हाथ से इसको बंद करो। बेहतरीन हवा आ रही है, अच्छी खिड़की डाल दी, अब आदमी वहाँ पड़ता है, बाजार की सीज़न, बारिश की सीज़न है, खोल करके बैठ गया, कुरान बंद करके रख दिया वहीं पर। बारिश आई, कुरान भी बिक गया, मस्जिद भी पूरी बिक गई, ये तो चला गया, गुनाह कबीरा है। अल्लाह के घर की हिफाजत करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। जिस मकसद के लिए खोला था, मकसद पूरा हो गया, उसको बंद कर दो। आप जावे तो भी मसला मुश्किल, इसलिए कि सतर खोलने का है। आप अकेले तो कपड़े पहनकर तामीर नहीं कर सकते, इसलिए कि सब नंगे हैं। और न जावे तो भी मुश्किल कि अल्लाह के घर के काम में मदद नहीं करता है। कैसा है यौमैन और सादिक? अल्लाह आका तशरीफ़ ले गए। जब आका तशरीफ़ ले गए तो आका पर अल्लाह ने बेहोशी तारी कर दी। जब तक काबे की तामीर होती रही, पैगंबर बेहोश रहा। जब काबे की तामीर मुकम्मल हो गई, आँख को अल्लाह ने फाका दिया। फिर आका ये चाहते थे कि इसमें दो तसर्रुफ़ कर दें। वो रिवायत में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, एहदे जाहिलियत में कितनी ही खराब वातावरण था, लेकिन एक हक की चिंगारी थी, एक हक की चिंगारी थी। उसी हक की चिंगारी ने उनको सहाबा की फहरिस्त में दाखिल कर दिया। वल अस्र, अल्लाह ताला इसी अपने मुक़द्दस कलाम में कसम खा करके फरमाता है, कसम है ज़माने की, कसम है मुतलक़ वक्त की, कसम है नमाज़ अस्र की। कई तर्जमे किए, वाव कसमिया है, इसके बाद अल अस्र के नीचे ज़ेर आया है, इसलिए कि कसम के जवाब में मजरूर इस्म होता है। वाव कसमिया है, कसम है ज़माने की, कसम है समय की, कसम है नमाज़ असर की। तीनों जगह अपनी, तीनों तर्जमे अपनी जगह पर सही है। एक की वजाहत कर दूँ, नमाज असर 5 नमाजों में अहमियत रखती है, इसीलिए कुरान कहता है अकीमुस्सलाह, 5 नमाजें कायम करो, वस्सलातुल वुस्ता, और ख़ास करके असर की नमाज। 5 नमाजों में असर भी फ़र्ज़ दाखिल हो गई, लेकिन ये इम्तिहान की घड़ी है। सुबह से काम शुरू किया था, इंसान की बॉडी थक करके, भूख के तकादे से, प्यास के तकादे से 4 घंटे काम करके दोपहर को तो काम छोड़ेगा, खाएगा, कैलूला करेगा, शुक्राने में जोहर पढ़ लो, आसान है। रात हो जाएगी, दिन भर के उजाले के काम ख़त्म, अब रात हो गई, आदमी काम बंद करेगा, शुक्राने में मगरिब पढ़ लो, सोने से पहले ईशा पढ़ लो, जागने के वक्त आँख खुले उस वक्त फजर पढ़ लो। अभी 8:30 बजे ईशा होती है और फजर 6:10 को 6:15 बजे होती है। कभी शुमार तो करो कितने घंटे की रात कहाँ जा रही है। फिर भी मस्जिद में फजर की नमाज में इन मिन में 3:30, वही मसला, कहाँ गए। 2 बजे के बाद तो आज का जवान सोता है और उसकी सुबह 11 बजे होती है। मुझे भी इसी एक मसला पेश आया था, तो उसमें उनसे बात करने में 8:30 का वक्त दिया, लेकिन वो आए 9:30 बजे और मुझे ज़बरदस्ती मसले के जवाब में बिठाया गया। मैंने कहा मैंने किसी को वक्त दिया है और वक्त आगे पीछे नहीं करते हैं। ज़ियारत की मजलिसों में ख़ास तौर पर बयान की, निकाह हो तो आगे पीछे कर दे, किसी के भी हवाले कर दे। एक वादा हो चुका, इसको वफा करना चाहिए। हाँ, कोई मजबूरी ऐसी शदीद हो तो अलग बात है।
वल असर, असर की नमाज खास क्यों की? जोहर के बाद काम पर चढ़ा, खा पी कर आराम करके, अब अंधेरा होने से पहले काम समेट जाना चाहिए। अब दरमियान में नमाज बहुत मुश्किल है, 15 मिनट आधा घंटा खराब हो गया, छोड़ देता है आदमी। कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी असर की नमाज चली गई कअन्नमा वुतिर अगलुहु व मालुहु, इतना बड़ा नुकसान हुआ कि उसका सारा माल खत्म हो गया और उसकी सारी औलाद मर गई। वुतिर अगलुहु व मालुहु, उसका घर भी गया और उसका माल भी बर्बाद हो गया। कितना आदमी को सदमा हो जिसका सब कुछ लूट लिया गया हो। इतना बड़ा खसारा और नुकसान एक असर की नमाज के ज़ाये होने पर है। इसीलिए कुरान ने इसको मखसूस किया, वल असर, नमाज असर की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान नुकसान में है। सारे कायनात के इंसान, मुसलमान, गैर मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, हर एक, लेकिन जिनमें 4 सिफात हो वो नुकसान से पाक है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। पहले नंबर में ईमान ले आया। ईमान और इस्लाम दोनों में फ़र्क है। ईमान अकीदे का नाम है, चाहे मार डाला जाऊं, चाहे जला दिया जाऊं, चाहे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाऊं, चाहे लूट लिया जाऊं, एक लम्हे के लिए भी अंदर की तस्दीक छूटनी नहीं चाहिए। इसका नाम ईमान है। जैसे बिलाल ने, जैसे अम्मार ने, जैसे सोहेब ने, जैसे सलमान ने, जैसे सुमैया ने, जैसे जन्नीरा ने, जैसे अस्मा ने करके दिखा दिया, जान चली गई। लेकिन ईमान नहीं, यह अंदर की बातिनी कैफियत है, यह आस्था है। एक लम्हे के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी ईमान क्या सौदा नहीं हो सकता। इस्लाम ज़ाहिरी आमान को कहते हैं। दाढ़ी है, इस्लाम की अलामत है। जुब्बा नेगा है, मुसलमान का लिबास है। इमामा है, इस्लाम की अलामत है। मिसवाक है, इस्लाम की अलामत है। खतना इस्लाम का शिआर है। मामलात निकाह इस्लाम के शाइर है। ये सब इस्लाम है और वो अकीदे को ईमान कहते हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मोमिन हैं, अल्लाह ने हमें ईमान दिया है, लिहाजा हम नुकसान से बच गए, खसारे से हम बच गए। व अमीलुस सालिहात, दूसरी सिफत, नेक काम की। अमाल सालिहा किसे कहते हैं? इबादत, मामलात, माशरत और अखलाकियत। इन तमाम में अमाल सालिहा है। नमाज, रोज़े, ज़कात, हज, ये इबादत में आएंगे। तिजारत, व्यापार, खरीद, इजारा, शोफा, ये सब मामलात में आएंगे। निकाह वगैरह सब। माशरत, आपस की रहनी करनी, ये सब साथ ही आए। क्यों? एक मुसलमान को सदमा लायक हुआ, एक बेटी जवार रहमत खुदावंदी में चली गई, एक दुख पड़ा। दुख, किसी पर दुख आवे तो नफ्स दुखद हो तो मोमिन है, और नफ्स में दुख पैदा न हो तो ईमान नहीं है। इदा सर्रत का हसनतुक असाअत का सय्यतुक फदालिकल ईमान। देखो थर्मामीटर हर एक के पास है, मापने का आला। जैसे डॉक्टर सुई रख करके बुखार मापता है, हमारे आपके पास ईमान का थर्मामीटर है। ईमान मापने के लिए मौलवी साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं। कोई आलिम, कोई शेख, कोई बहुत बड़ा आपके ईमान का थर्मामीटर मापेगा नहीं। कुल कायनात का खुलासा हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला दिया, इदा सर्रत का हसनतुक, तेरी नेकी तुझे खुश कर दे, वसाअत का सय्यतुक, तेरे गुनाह से तुझे गम पैदा हो जाए, पता निकल ईमान, तेरे अंदर ईमान है, तू मोमिन है। अब ये कैफियत ख़त्म हो, गुनाह पर गुनाह कर रहा है, कभी रंज नहीं होता है। खतरा है कि मौत के वक्त काफिर मरेगा। ध्यान से सुनो, मैं हदीस से समझाता हूँ। थर्मामीटर आपको दे दिया हदीस,
आप में से हर एक के पास कितने वोल्टेज पावर है बगैर थर्मामीटर के माप नहीं सकते, लेकिन मीटर लगा तो वोल्टेज बता देगा। ईमान का वोल्टेज पावर मापने का आला आपके पास है। हम मोमिन मर रहे हैं या गैर मोमिन मर रहे हैं, नबी खबर दे रहा है। जब गुना पर गुना इंसान करता है, कल्ला बल अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, एक गुना करता है, एक काला नुक्ता लगता है, तौबा नहीं कि दूसरा गुना किया, दूसरा काला नुक्ता, फिर तीसरा काला नुक्ता, फिर चौथा काला नुक्ता, दिल पूरा काला हो जाता है। फिर इसको किसी की बहन और बेटी के दरमियान में तमीज़ नहीं रहती, वो किसी भी बहन बेटी पर डाका डालता है, चाहे वो मनकूहा हो या वो चाहे किसी के अक़्द में रही हो। ये कब होता है? उसका ईमान नहीं रहता। हम तो उसको जनाजा मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं, लेकिन अगर ईमान का थर्मामीटर से उसने कभी नापा नहीं तो इसकी बॉडी समेत वो कुफरिस्तान के कब्रिस्तान में चला जाता है। खतरा बहुत खतरनाक, माहौल बहुत तेज है। आजकल हो गया है लोगों के जहन में मारू शू करे लीधू, एक दिमाग होता है गुनेगार का, ऊपर से दादागिरी। तो मैं एक सीधी सी बात समझाता हूँ कि रामन कातिबिन यालमुन मा तफअलून, इंसान तो करेगा क्या, नसीहत करेगा, समझाएगा, लेकिन किरामन ने तो करज लिया, कातिबिन ने तो करज लिया, वो तेरा करतूत लिख तो लिया। अच्छा तू भूसाना चाहे तो भूसा भी नहीं सकता, ये हाथ पैर आजा जवारे गवाह बन गए, तू जाएगा कहाँ? तेरी जुबान पर तो मोहर लग जाएगी। याद रखो, सारी माँ बहन, हमारी माँ बहन अल-खल्क़ अयालुल्लाह, ये अल्लाह का परिवार है। किसी की बहन बेटी मेरी बहन बेटी है, चाहे वो कहन मोहन की बेटी हो, चाहे वो करसन की बेटी हो, भजन की बेटी हो, लेकिन वो मेरी बेटी है। या किसी खालिद बकर उमर की बेटी हो, वो मेरी बेटी है। तेरे यहाँ बेटी पैदा होगी और जब तेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक तेरी मौत भी नहीं आएगी। ये तयशुदा बात, ये डंके की चोट में कह रहा हूँ, बिल्कुल नक्की। कमा तुदीन तुदान, मानवी वावी हो तो बावड़ उगवाना नहीं, बावड़ वावेला हो तो ज बावड़ उगे, ये नक्की ज बात है। आदमी की ज़हनियत, मानसिकता कहती है। नारियल का हरा भरा बगीचा है, यहाँ मेहनत हुई है, अगर न मेहनत होती तो बावड़ होते। इंसान कुछ भी करने से पहले ये सोच ले कि जो मैं बोता हूँ वही मैं काटना है और वही मेरा जो है मुकद्दर बनना है। इसलिए गुनाह करने से पहले 70 मरतबा सोचना चाहिए, मेरे मालिक मुझे देख लिया है, मुझे कातिब ने लिख लिया है, मेरे आज़ा और जवारे इसके गवाह। इसीलिए हदीस में हरे झाड़ के पास से निकलो तो पढ़ो सुभान अल्लाह, पढ़ लो अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? कल क़यामत के दिन गवाही देगा ये, ऐ अल्लाह मेरे पास उसकी एक तस्बीह, ये नारियली गवाही देगी। अब हम तो खेत में काम करते हैं तो कम से कम तस्बीह पढ़ते रहे ताकि कल क़यामत के दिन ये गवाही दे। ये सफ़ेद कपड़ा जब तक मैला नहीं होता है जिस्म पर, वो तस्बीह पढ़ता रहता है, चालू पानी तस्बीह पढ़ता रहता है। इन कुल्लुन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, ये पत्थर भी तस्बीह पढ़ता है, ये पत्थर भी तस्बीह पढ़ता है। सूरह बकरा पढ़ो। थुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारा औ अशद्दु क़सवा व इन्न मिनल हिजारा लमा यतफ़ज्जर मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक़्क़क़ फ़यख़रुज मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबित मिन ख़शियतिल्लाह। सूरह बकरा में पत्थर में 3 सिफ़ात हैं। एक पत्थर वो है कि जिससे पानी के फव्वारे फूटते हैं, झरने झरने। एक पत्थर वो है जिसको तोड़ते हैं तो अंदर से पानी निकलता है। हम आप कुआं खोदते हैं, मेट आती है तो कुआं खोदने वाला मालिक का मुंह बिगड़ जाता है और खोदने वाले को खुशी होती है कि चलो मेहनत कम पड़ेगी, पेट है। लेकिन मालिक तो उस वक्त खुश होगा जब भटोड़ा आवे, क्योंकि वो समझता है कि पानी पत्थर में, कुरान कहता है
व इन्न मिनहा लमा यशक्कु फयखरुज मिनहुल मा। बाग तक पहुँचोगे तो पानी निकलेगा। ये भी अल्लाह का गुलाम है, ये पत्थर अल्लाह का गुलाम है। उसका काम पानी जज्ब करना, अपने अंदर इसका फिल्टर करना, और फिल्टर करने के बाद इस पत्थर का वो पानी इंसान की खुदाई पर निकाल करके देना, ये अल्लाह की गुलामी करता है। पत्थर भी अपने काम में है, इसको भी बेहैसियत ना समझा जाए। कुरान ने बयान किया, एक पत्थर ये है। तीसरा पत्थर वो है जिस पर खुदा का खौफ तारी होता है और अल्लाह के खौफ से वो गिरता है। तो पत्थर तीन किस्म के हैं। एक पानी के झरने बहाता है, एक पानी को अपने अंदर बैंकिंग करता है, और एक पर खुदा का खौफ तारी होता है तो वो गिरता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ए यहूदियों, ए बनु इसराइल, ए अंबिया की औलाद, तुम तो पत्थर से भी खतरनाक हो। पत्थर भी खुदा का खौफ खाता है, लेकिन तुम खुदा का खौफ नहीं खाते हो। ये कुरान में खौफ खुदा जब इंसान के जहन से निकल जाता है तो फिर मनमानी करता है, ख्वाहिशान परस्त बनता है, आज़ाद फिक्र लिए हुए चलता है, और माशरा पूरा बदबूदार बना देता है। ये इंसान के आज़ाद ज़हनी और इंसान के अंदर का बिगाड़ है। तो इसी की तरफ कुरान ने इशारा किया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, नेक काम करो। अमाल सालिहा में इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अकाइद, मामलात, माशरत, अखलाकियात, कैरेक्टर इंसान के अच्छे हों। व अमिलुस सालिह व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। दो सिफतें बयान हो चुकी, एक ईमान, एक अमाल सालिहा, और तीसरे नंबर में व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। इसको समझाने के लिए मैंने घंटे की तकरीर की है। 2 पॉइंट आखिर में समझो। एक दूसरे को हक़ की वसीयत करना, हक़ की वसीयत करना, ना हक़ हम किसी को मशवरा नहीं दे सकते। समझा दूँ, कोई आपसे मशवरा लेने आया, मेरी बेटी का रिश्ता फूला बेटे से आता है, आपका क्या ख्याल है? अल-मुस्तशार व मोतमिन, सरकार ने फरमाया ये अमानतदार है, उसको अमानतदारी से मशवरा देना चाहिए। अल-मुस्तशार व मोतमिन, अमानतदारी से मशवरा दे, अयूब को छुपावे, एक सिफात बयान करे। लेकिन अगर किसी दर्जे में वो काबिल नहीं है तो उसकी हकीकत भी बयान करे, लेकिन पूछने आने वाले के लिए भमेड़ा गांव में उसके नाम का करना हराम है। मुझे इसने मशवरा दिया था, ये बताना हराम है। वो अमानतदार है, उसने अमानत का मामला किया तो उसको खाइन बना रहा है। इसलिए लोग भले मशवरे भी किसी को नहीं देते, इसलिए कि भला मशवरा देने जावे तो कुछ का कुछ करेगा, फिर वो ग्रुप बना करके इस पर हमला करेगा। अजीब किस्म की इंसानियत ज़हनियत बन चुकी है। हक़ की फहवाइश करना, औलाद को, रिश्तेदारों को, माँ बाप को, भाई बहनों को। इसीलिए मैंने आयत पढ़ी, वही अक़दल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि ihसाना व बिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन। हर एक के साथ हक़ की फरमाइश, ना हो किसी को मशवरा भी मत दो, ना हो किसी की मदद भी मत करो, ना हो किसी के साथ चलकर भी मत जाओ, हक़ में मदद करो। ना हो किसी की मदद ना करो, अगरचे माँ बाप हो, अगरचे रिश्तेदार हो, अगरचे बेवा हो, अगरचे यतीम हो, अगरचे मुसाफिर हो, मना कर दिया कुरान। व तवासौ बिस्सब्र, आखिरी बात, सब्र की फरमाइश करे। सब्र किसे कहते हैं? तबीयत के खिलाफ नागवार हालात पेश आए, अब आदमी से बंधन बांधना मुश्किल, जज्बात पैदा होंगे, हाय मेरा तो ये था वो चला गया, अब मैं क्या करूँगा। माल में नुकसान आया, जान में नुकसान आया, औलाद में नुकसान आया, इक़्तिदार पर नुकसान आया, बारिश नहीं हो रही थी, कायनात हरासा और मायूस थी, वरसाद न थी, वरसाद न थी, वरसाद न थी। खुलिकल इंसान व अजूला, टाइम पर सब हो जाता है,
लेकिन इंसान की फितरत में जल्दबाजी है। भादरवा पहले थयत जाओ जो है एक इंसान की फितरत है। अल्लाह सीज़न का पाबंद नहीं है। खुलिकल इंसान अजूला, लेकिन उसने इंसान ने महीने सेट किए, अल्लाह ने तो महीने सेट नहीं किए। अल्लाह ने पानी पानी कर दिया, नारियलों में बीमारी आ गई। एक हकीर जलील मखलूक जो नज़र में आती है, उंगली के दरमियान में आ जावे तो पिस जावे, लेकिन इंसान की मानसिकता उसने ठिकाने पर लगा दी। ये कुदरत का निज़ाम है। अल्लाह ताला ने आका को इसी महीने में हिजरत कराई थी। आप मक्के से चले थे मदीने की तरफ। मैंने तफसीली वाक़या 2 जुमा में जिक्र किया है। मुख्तसर ये, आप अबू बकर के कंधे या पीठ पर सवार होकर के गारे सोर की चढ़ाइयों पर चढ़ करके वहाँ 3 दिन 3 रात क़याम किए थे। वह अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, अल्लाह का लश्कर देखो। वजअल कलिमतल लज़ीना कफ़रु सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। मक्का के मुशरिकों ने ऐलान किया था, जो नबी और अबू बकर दोनों में से किसी का सर लाएगा उसको 100 ऊँट इनाम में मिलेंगे। पूरा मक्का निकल चुका था तलाश में। अल्लाह ने अपने पैगंबर की गारे सोर में हिफाजत की थी। बहुत तफसीली वाक़ई। जब पैगंबर अंदर चला गया उज्जड़ गार में, जहाँ होल थे, एकदम फैरान अबू बकर ने साफ किया था, अंदर तशरीफ़ ले गए। बहुत थके हुए थे, 5 मील चले थे, 5 मील मड़क से चले थे और सुबह होने से पहले पहुंच गए थे। कैसे तेज चले होंगे। रात की तारीकी में छुपकर निकले थे। ये भी पैगंबर ने बर्दाश्त किया। हमारे लिए बहुत नबी ने सहा है। वो गाड़ के इंतहाई खतरनाक नोकीले पत्थर, और पैगंबर की पैर की हड्डी ऐसी थी, पैर का गोश्त, कि खुदा की कसम कोई दुनिया का नर्म मुलायम रेशम हमारे नबी की हथेली से ज़्यादा मुलायम खुदा ने नहीं पैदा किया। तो नोकीले पत्थर ने पैगंबर के पैर मुबारक को ज़ख्मी कर दिया था। लोई निकल रहा था, लहू लहान। अबू बकर ने उठा करके गार पहुंचाया था। कुर्बान जाएं अबू बकर की इस मेहनत पर। इसीलिए फारूक आज़म कह चुका, मेरी ज़िंदगी भर की तमाम इबादतें अबू बकर ले ले और एक हिजरत के रात की इबादत मुझे दे दे, मैं सौदा करने के लिए तैयार हूँ। क्या इबादत का हाल होगा अबू बकर की। पैगंबर पर फिदाइयत बड़े अजीब अंदाज की थी। बहुत थके हुए, दौड़े दौड़े यूं अबू बकर की रान पर सर रखा। उन्होंने पलाठी मार ली थी और आका ने सर रख लिया, वो सो गए। जहर सांप ने अबू बकर को डस लिया। एक होल था, वहाँ पैर का अंगूठा रख दिया था और दूसरे पर एड़ी रख दी थी, वहाँ से सांप निकला, जहर हो गया। वो हटे नहीं, सांप के काटने पर भी हटे नहीं। लेकिन जहर बहुत खतरनाक चीज़ होती है। कुदरती तौर पर आंख भर गई और आंख में से आंसू बेइख्तियार निकल गया। अबू बकर के कंट्रोल में नहीं था, जहर था। आका के रुखसार पर अबू बकर के जहर का आंसू, सांप का जहर अबू बकर का आंसू बन करके जब नबी के रुखसार पर गया तो पैगंबर ने कहा, मां लका या अबू बकर, ए मेरे अबू बकर तुझे हो क्या गया, ये रोने का मकाम। फिर कहा, मुझे वो सांप ने डस लिया। आका ने यूं लुआब निकाला और अबू बकर के पैर में रख दिया। उसी वक्त अबू बकर का लुआब ख़त्म हो गया। लेकिन याद रखो, बॉडी में कहीं भी जहर एक मरतबा दाखिल हो जाता है, मौत के वक्त तो वो जहर इंसान के मौत पर, मलकुल मौत के रूह कब्ज़ा करने पर वापस रिटर्न आ जाता है। वो बॉडी में रहता है, अंदर रहता है वो। इसीलिए अबू बकर जहर की हालत में शहादत की मौत नसीब हुई। इस वाक़े के बाद ज़िंदा रहे, लेकिन वफ़ात के वक्त तो वो जहर फिर आ गया। इसीलिए अगर किसी को जहरीली चीज़ काट ले तो उसको सावधान रहना चाहिए। हर वो चीज़ जो जहर को वापस फेर करके बॉडी के अंदर, ये अंदर जमा रहता है और इंसान को महसूस भी नहीं होता। हमारे आका ने हिजरत से पहले, हिजरत के बाद यहूदी की 2 लड़कियों ने, लबीद इब्न आसम यहूदी था,
उसकी 2 बेटियां पैगंबर की दुश्मनी में बकरी भूनी और उसमें जहर लगाया और पैगंबर को हदिया में पेश किए। अब जाहिर बात है, आप किसी को भून करके गोश्त दो, हदिया आया है तो आदमी खाएगा। हदिया लेना देना सुन्नत है, व्यवहार जायज़ नहीं है। हदिया की लेती देती करो, मोहब्बत पैदा होगी, लेकिन व्यवहार नहीं। किसी के नातरे में, किसी की शादी में, किसी की खतना में 50 रुपये दिए हैं तो हमारे यहाँ खतना या नातरा या शादी में वो 50 रुपये याद रख करके इसको लिख करके लेने का जज्बा, ये व्यवहार है, ये कर्ज है, ये नाजायज़ है। और देकर भूल जाना ये हदिया है, उससे मोहब्बत पैदा होगी, व्यवहार से दुश्मनी पैदा होगी। मैंने व्यवहार दिया था, देने नहीं आया, उससे बोलती बन। इस्लाम में जायज़ नहीं है व्यवहार। कर्जा है, क्यों कर्जा करते हो? खुशी से दे दो, भूल जाओ इसको। इसलिए व्यवहार का मना किया, हदिये का जवाब रखा। आका ने लिया और यूँ अंदर यहाँ तक पहुँचा तो वो गोश्त बोला, मुझे न खाइए, इसलिए कि मुझ में जहर मिला दिया गया है। कुर्बान जाए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। वो गोश्त बोला, मुझे मत खाओ, मुझ में जहर है। एक दूसरे सहाबी ने खा लिया, इन पर जहर का असर हो गया। आका ने इलाज किया, खाली यहाँ नहीं आया था, लेकिन आका जिस वक्त दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आका की शहादत की हालत में मौत हुई और वो जहर बॉडी में अंदर भी नहीं उतरा था, लेकिन कितना खतरनाक जहर था कि आका की रहलत के वक्त वो जहर गालिब आ गया था। लेकिन इसका दिमाग में टेंशन लेकर भी नहीं घूमने का, कोरोना का टेंशन लेकर बेचारे कुछ लोग तो बगैर बीमारी के यूँ भी मर गए। देखो नफ़ा नुकसान अल्लाह के हाथ में, भरोसा अल्लाह पर। उसने ज़िंदगी दी है, वही मौत भी देगा। किसी की ताकत नहीं है कि वो हमें मार डाले। दुश्मन लाख बुरा चाहे वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं करेगा हमारा। हाँ, अल्लाह ने चाहा है बहाना तो हम मरेंगे, बाकी हम मर नहीं सकते। अल्लाह मारेगा तो मरेंगे। बीमारी तो आने जाने वाली चीज़ है, उसका कामज है बॉडी में चक्कर काटना। ये तो 507 जो है 7 रगें, 207 रगें और 540 हड्डी की बॉडी है। इस पर तो हेरा फेरी होने वाली है, इसके अलावा वो जाएगा कहाँ? लेकिन इंसान इस मुसीबत पर सब्र करे। सब्र बहुत बड़ी चीज़। वतवासौ बिस्सब्र। नागवान हालात पेश आ गए, तबीयत के खिलाफ चीज़ पेश आई, हरासा न हो, मायूस न हो। एक तरफ बैठ कर, ऐ अल्लाह मुसीबत भी तेरा गुलाम है, मैं भी तेरा गुलाम हूँ, ये मेरे बस का नहीं, ये मेरे बस का है नहीं। यकीनन आप अल्लाह हैं, आपके हिकमत और मसलहत से ये हुआ है, लेकिन मेरी ताकत नहीं है। ऐ अल्लाह तू ही इस हाल को ख़त्म करके, बदहाली दूर करके, हुस्न हाल को मेरे ऊपर लौटा दे। एक मरतबा ज़िंदगी में करके देखो, एक मरतबा करके देखो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इबादत पर जो लज्जत पैदा होगी, खलवत में रोना आएगा, अकेले अकेले दिल नर्म हो जाएगा और इंसान को कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। न किसी शेख की ज़रूरत, न खानकाहों के चक्कर, न कुछ और। अपना दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है। इस्तफ्ती क़ल्बक, मुफ्ती से पूछने से पहले तेरे दिल को पूछ। लोग हलाल हराम कराने के लिए मुफ्ती के पास अजीब अजीब हीले बहाने बनाते। इस्लाम में कहा सबसे पहले तेरा दिल मुफ्ती साहब है, तेरा दिल मानता है कि नहीं, इसके ऊपर गौर कर। आका साहबा के साथ थे मस्जिद नबवी में, हल्का बनाए हुए एक आया और आकर कहा मुझे ज़िना की इजाज़त दे दो। धड़म से रिवायत है बुखारी मुस्लिम हदीस की किताबों में। अब साहबा बैठे थे, एकदम चौंक गए, गुस्सा आलूद निगाहों से उसकी तरफ देखने लगे। आका ने देखा कि ये तो गज़बनाक हो रहे हैं, पैगंबर खामोश। सबसे ज़्यादा गुस्सा किसको होना चाहिए? नबी को, क्योंकि नागवार चीज़ पेश आई। सबसे ज़्यादा गुस्सा पैगंबर, जब अल्लाह का हक तोड़ा जाता था और जब नाते तोड़ते थे, इससे ज़्यादा पैगंबर कभी गुस्से नहीं होता था। जब अल्लाह के महारीम तोड़े जाए,
खुल्लम खुल्ला हराम काम किया जाए। पैगंबर इतना गुस्से होता था कि ये रग भी खून दौड़ता हुआ साहबा देख लेते थे, और जब नाता तोड़ते थे तो पैगंबर इतना गुस्सा होता था कि खून रग दौड़ता हुआ साहबा देख लेते थे। अब चुप रहे, करीब बुलाए, पास में बिठाया, भाई तू ये पसंद करता है कि जिस चीज़ की तूने इजाज़त मांगी तेरी माँ के साथ कोई करे? क्या नहीं, कैसे पसंद करूँ? क्या करेगा? तलवार से जवाब दूंगा। अच्छा तेरी बहन के साथ कोई ऐसा करे तो? काका ने फरमाया नहीं, क्या करेगा? तलवार से जवाब दूंगा। तेरी फूफी के साथ, तेरी खाला के साथ, सारे खानदानी हदीस में है ये अल्फाज नीन वान। आका ने फरमाया भाई जब तू तेरी माँ के साथ, तेरी बहन के साथ, तेरी खाला के साथ, तेरी फूफी के साथ तू ये पसंद नहीं करता तो तेरा भाई भी ये पसंद नहीं करता, कोई कैसे पसंद करेगा इसको? इसलाह हो गई, इसलाह। फिर आका ने फरमाया अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ज़ंबा व अहसिन फ़रजा, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ज़ंबा व अहसिन फ़रजा। ऐ अल्लाह इसका गुनाह माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह इसकी शर्मगाह को पाक कर दे। 3 दुआएं दी। जिंदगी भर उन्होंने किसी माँ बहन बेटी हत्ता के महारिम रिश्तेदार पर भी निगाह उठा करके नहीं देखा। ये पैगंबर की तरबियत का असर था। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र। कोई अजीज करीब का इंतकाल हो गया, जुदाई का सदमा सह करके न सह करके आदमी, जाहिर बात है जवान मैयत हुआ, आदमी से कैसे बर्दाश्त होगा? जवान उमंगे भी होती है, इंसान को ज़िंदगी का साथी होता है, आरज़ुएँ वाबस्ता होती है, लेकिन भाई मौत का मालिक अल्लाह है। जिस वक्त माँ के पेट में जान पड़ी थी वो टाइम, वो घड़ी, वो वक्त, वो बहाना उस वक्त तक लिख दिया था, और हमारा आपका क्या होगा वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। सब्र करें, हिम्मत से काम लें, अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहें। और हालात मुल्क के बहुत बिगड़ रहे हैं, नफ़रतें पैदा की जा रही है, अजीब अजीब तोड़ का माहौल कायम किया जाता है। ऐसे इंतहाई नफ़रत भरे माहौल में हम मोहब्बत की शमा रोशन करें। हम अपने अखलाक से, अपने आमाल से, अपने किरदार से, अपने कामों से, अपने मामलात से, मामलात बहुत अच्छे रखना चाहिए। किसी का कर्ज लिया है तो उसको दे भी, नहीं है तो मुद्दत मांग ले, उसके लिए असबाब भी इख्तियार करें। मान लो नमाजी मरा, रोज़ेदार मरा, ज़कात सब कुछ कंप्लीट, लेकिन किसी का कर्ज ज़िम्मे में बाकी रहा और मर गया। पैगंबर तो जनाजा पढ़ाते ही नहीं थे, अल्लाह का नबी मकरूज़ का जनाजा नहीं पढ़ाते थे। साहबा से कहते थे तुम पढ़ लो। क्यों? नबी जिसके लिए नमाज क्यों पढ़ते हैं जनाजे की? 40 आदमी मुसलमान के जनाजे की नमाज पढ़ ले, उसकी मगफिरत हो गई, उसकी मगफिरत हो गई। नबी मगफिरत कराने के लिए, और अल्लाह का फैसला है कि कर्ज बाकी हो तो मगफिरत नहीं होती, तो फिर पैगंबर कैसे नमाज पढ़ाएगा? साहबा से फरमाते थे नमाज पढ़ लो, लेकिन पैगंबर के ज़माने में कोई मकरूज़ का जनाजा पैगंबर के पढ़ाए बगैर बाकी नहीं रहा। क्यों बाकी नहीं रहा? साहबा कहते हैं अल्लाह के नबी हम जवाबदारी लेते हैं, इसका कर्जा खड़े खड़े यहाँ चुका देते हैं, आप नमाज पढ़ाओ। तो कोई मकरूज़ पैगंबर के ज़माने में अल्लाह के पैगंबर की जनाजे की नमाज की इमामत के बगैर मरा नहीं। नबी ने नमाज पढ़ाई, ऐसा नहीं कि किसी के नहीं पढ़ाई, लेकिन कर्ज की चौखवट हो गई कि कर्ज साहबा ने कहा हम पढ़ा देते हैं, अपना हम अदा कर देते, अब नमाज पढ़ा दो। इसलिए भाइयों सबसे बड़ी आयत कुरान में लंबी, एक सफ़े से ऊपर 3 लकीरें, 3 सतरें 2 सतरें आयत देन लेती देती व्यवहार किया है उधार, तो लिख कर रखो। मौत का कोई ठिकाना नहीं, चलते भी आदमी मर जाता है, बैठे बैठे भी मर जाता है, खाते खाते भी मरता है। अभी एक जवान मरा, 3-4 बच्चों का बाप, उल्टी आई, आंतड़ी चढ़ गई, ऑपरेशन हुआ, आदमी मर गया।
खाली इतनी देर लगी, बड़ी उल्टी में आदमी मर जाता है। अभी जुमा की बात है, उल्टी आई, आंतड़ी चढ़ गई और ऑपरेशन करके ठीक करने गए, आदमी मर गए। अब छोटे छोटे निहत्ते बच्चे हैं। पूरे माशरे को कहा बेहतरीन घर मुसलमानों के घरों में वो है जिसमें किसी यतीम की ज़रूरत पूरी होती हो, किसी बेवा की ज़रूरत पूरी होती हो, किसी यतीम की ज़रूरत पूरी होती हो। मुसलमानों के घरों में ख़तरनाक घर वो है कि जिसके आसपास में यतीम हराज हो रहा हो। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, मरहुमा की करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। आलम के मरहुमीन मुस्लिमीन के लिए और इस मरहुमा के लिए एक मरतबा दुरूद शरीफ, 3 मरतबा क़ुल हुवल्लाहु अहद, आखिर में 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर इसाले सवाब कर दो। इंशाअल्लाह वजीफ़ा पूरा होते ही हर एक की कब्र में एक एक कुरान जाएगा वजीफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु मिल्अस समावात व लकल हम्दु मिल्अल अर्द व लकल हम्दु मिल्अ मा शि'ता मिन शैइन बअदु। या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम।